बात एक एहसास की, बात सिर्फ एक एहसास की। हवाओं सी बहती रहूं मैं सदा, सभी के साथ सभी के लिए, चाहे फिर वजूद मेरा किसी को दिखाई दे या न दे। धरती बन जाऊं, मुझको गोंदो, मुझको रोंदो, मुझको खोदो। धरती बन जाऊं मैं, तुम मुझको खोदो, रो लो और गोंदो। फिर उसमें लगाओ फसल जिससे सबके पेट भरे, फिर दर्द का मेरे एहसास किसी को हो या ना हो। नदियां बनकर कल कल बहना चाहती हूँ, प्यासों की प्यास बुझाना चाहती हूँ। नदियां बनकर कल कल बहना चाहती हूँ, प्यासों की प्यास फिर बुझाना चाहती हूँ, चाहे फिर मेरी प्यास कभी बुझे ना बुझे। आसमां सा मेरा आंचल व्यापक कर दो, ईश्वर से मैं कहती हूँ। आसमां सा व्यापक मेरा आंचल कर दो, फिर उसमें वो रह सके जिनके सर पर छत नहीं, फिर चाहे मेरे सर पर कोई साया हो या ना हो। सूरज की तपत मुझको दे दो, तपा दो और तपिश दे दो। सूरज की मुझको तपत दे दो, तपा दो, मुझको तपिश दे दो। अंधेरों में मैं रोशनी जिससे फैला सकूं, चाहे फिर मेरे हाथ में एक दिया हो या ना हो। नजरों में मेरे कोई तमन्ना अब नहीं है, नजरों में मेरे अब कोई तमन्ना नहीं है। नजरें मेरी जा मिली है मासूम बचपन से। औरत थी मैं एक बस कुछ ही समय पहले, अब जाओ सबसे कह दो मैं मां बन चुकी हूं। मां, मैंने कुछ नहीं किया किसी के लिए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं एक बहुत साधारण सा इंसान हूं। बच्चों ने दिया है मुझको प्यार, मोहब्बत और ममता और ममत्व, मैं उनकी मां हूं। ये मेरी संतुष्टि के लिए मैंने किया, और जिंदगी में मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट हूं। बहुत छोटेपन की बात मुझे याद आती है। मुझे हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। मुंबई में चौपाटी पे मेरे पापा के हाथ से मैं छूट गई और मैं खो गई। चौपाटी पे खोने का मतलब है कि नहीं मिलना। तो मैंने एक व्यक्ति से कहा मुझे घुड़सवारी करनी, मुझे ये चिंता नहीं थी कि मैं खो गई हूँ, मेरे पापा का है बस। और किसी व्यक्ति ने मेरे को घोड़े पे बैठा दिया। घोड़े पे बिठा दिया तो वो जाने लगे। मैंने उनसे कहा मुझे गुब्बारे भी दिला दो। फिर उन्होंने मुझे गुब्बारे भी दिलाए और उन्होंने मेरे ही हाथ से पेमेंट करवाया उस बच्चे को। फिर उसके बाद में वो गुब्बारे मेरे हाथ में लिए घोड़े पे बैठे बैठे और उनको उड़ा दिया। जब उसको उड़ा दिया मैं आसमान देख रही थी और आसमान के बाद सीधी मेरी नजर जा पड़ी उस बच्चे पर जिससे मैंने गुब्बारे खरीदे थे और जिसको पैसे दिए थे। उस पैसे से उसने फटाफट भाग के कुछ खरीदा, पाओ और खाया। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि देखिए मैं तो घोड़े पर बैठी हूँ। इतने में मेरे पापा भी आ गए। मैं घोड़े पर बैठी हूँ और गुब्बारे भी मांग रही हूँ और मिल भी गए और मैंने उड़ा भी दिए, और उसी पैसे से वो बच्चा अपनी भूख पूरी कर रहा है। दैट डे वॉज ए स्ट्राइकिंग डे। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये एक असलियत है। इसमें दुख भी था तो इसमें सुख भी था कि चलिए वो गुब्बारे बेचकर कम से कम पेट तो भर सकता है। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद में पेंटिंग्स एक जरिया बनी। फैशन डिजाइनिंग मैंने किया, जैसे कि अभी आपको बताया। मुझे स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मैंने कचरे के ढेर में से एक 6-7 साल की नन्ही बच्ची को कुछ ढूंढ कर खाते हुए देखा। शी वॉज टोटली नेकेड। उसने कोई कपड़े अपने तन पर नहीं पहने हुए थे। तो जब मैं आ रही थी और मुझे लंदन के लिए स्कॉलरशिप मिली तो मेरी बहुत सारी फैंटेसीज थी, बहुत सारे सपने थे। तो मुझे लगा फॉर हुम आई एम गोइंग टू डिजाइन द गारमेंट्स व्हेन पीपल डोंट हैव क्लोथ्स टू वियर। एटलीस्ट कपड़े ही नहीं है तो मैं किसके लिए कपड़े डिजाइन करूंगी, पहले तो कपड़ों की जरूरत है। और मैंने फैशन डिजाइनिंग छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कच्ची बस्तियों में जाना शुरू करा। मैं चाहती रही, मेरी शादी भी हुई, मेरे खुद के बायोलॉजिकल बच्चे भी हुए और सारी चीजें हुई, लेकिन स्लम एरिया में जाना शुरू रहा। मेरा बेटा 3 महीने का था जब मैंने पहला बच्चा गोद लिया, और आज हमारे यहाँ 98 बच्चे हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत तकलीफ की और
तकलीफ की और दुख की बात है कि 98 बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों पे थे, और ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो सड़कों पे हैं। अगर हम कोई इनिशिएट नहीं लेंगे या हम कुछ नहीं करेंगे तो ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। जैसे आप बता रहे थे सेवा का वायरस, ये तकलीफ का वायरस है, ये बढ़ता रहेगा, ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो हमें इस चीज की कोशिश करनी होगी कि ऐसे बच्चे हो ही ना। तो जब मैं इन बच्चों की माँ बन रही हूँ और इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे बच्चे स्कूल पढ़ने भी जाते हैं और आए दिन ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो एक एक घंटे के होते हैं। कोई बच्चा डस्टबिन में मिलता है, कोई ट्रेन के टॉयलेट में मिलता है, ये ताली बजाने की बात नहीं है। कोई ट्रेन के टॉयलेट में मिलता है, कोई डस्टबिन में मिलता है, कोई सड़क के किनारे मिलता है। ऐसे एक एक 2-2 घंटे के बच्चे मेरे पास में आते हैं। तो यही सब चलता रहा और एक्सपेंसेस के लिए, रेगुलर खर्चों के लिए मैं सरकारी सहायता नहीं लेती। तो पहले तो मैंने अपना ज्वेलरी और जो भी मैं कर सकती थी वो सब किया। 12-13 बच्चों के बाद जहां पर किराए पे मकान लिया था उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और बड़ी सी खबर छपी मीडिया में, मनन चतुर्वेदी बनी मिस्टर इंडिया। लेकिन एक अच्छी बात है, मिस्टर इंडिया गायब हो सकता था, मैं गायब नहीं हो सकती थी। तो उसके बाद में बच्चों को लेके मैं अपने घर आ गई और बच्चे बढ़ते चले गए। तो आगे समस्या थी कि मैं इनको पालूं कैसे, धन तो चाहिए। तो मैंने थिएटर्स करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। लेकिन पेंटिंग बनाऊं लेकिन लोग ले तो सही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 72 घंटे लगातार खड़ी हो जाती हूँ, कोई तो कम से कम पेंटिंग लेगा। आप ताज्जुब करेंगे, जब मैंने 72 घंटे 3 दिन 3 रात पेंटिंग बनाई और 167 पेंटिंग लगातार हाथों से बनाई तो मेरी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, किसी ने मेरी एक पेंटिंग नहीं ली थी। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं और पेंटिंग बनाऊंगी, बनाती रहूंगी, एक ना एक दिन तो बिकेगी। उसके बाद 11 शहरों में मैं गई और आज पेंटिंग्स बिकती हैं। और अब मैंने ये सोचा है 2500 बच्चों के लिए मैं एक घर बना रही हूँ। 2500 बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बच्चे सड़कों पे हैं। भारत में, विश्व का, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे ज्यादा युवा और तरुण है, लेकिन उसका 30% सड़कों पर है, तो हमारी शक्ति तो आधी भी नहीं रह गई। सोचिए, सबसे ज्यादा युवा और तरुण हमारे भारत में है और उसका 30-40% कच्ची बस्तियों में अनाथ रूप में जी रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? 2500 बच्चों से कुछ नहीं होना, लेकिन ये एक शुरुआत है, ये एक अलग है जिसे हम जगा सकते हैं, जिसे हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा मैंने सोचा। लोगों ने बोला आपके 3 बच्चे हैं, आपको और काम करने की क्या जरूरत है? भाई मैं यही कहती हूँ कि 3 बच्चे हैं इसलिए मुझे काम करने की जरूरत है। 98 बच्चे हैं, अब रुक जाओ, कैसे करोगे इतना कुछ? रुकना मेरा काम नहीं है। अब क्या करना है? अब ऐसे ही एक दिन अचानक बैठे बैठे मुझे यहाँ आने के बाद एक विचार आया। जब आप सबको देखा तो मेरी चिंगारी और आप लोगों की वाइब्रेंट, आप लोगों के अंदर की आग, मेरे को ऐसा लगा कुछ बड़ा हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि आप उसमें साथ देंगे। ऐसे नहीं होगा, आज मैंने यहाँ खोदा, कल मैंने वहां खोदा, परसों मैंने वहां खोदा, पानी कहीं नहीं आएगा। आज मैंने वहां पेंटिंग की, लोग आते हैं, देखते हैं तमाशा और चले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके मैंने ये निर्णय लिया कि दिल्ली से हम शुरुआत करें, बिना किसी तलवार के, बिना किसी तीर कमान के, बिना किसी हथियार के। हम दिल्ली से शुरुआत करें पेंटिंग बनाने की 24-24 घंटे और पूरे भारत में हम घूमें नॉन स्टॉप और मुंबई में उसमें पूर्ण विराम लगाएं। और बात सिर्फ सुरमन संस्थान के 98 बच्चों की नहीं करें, पूरे भारतवर्ष के सभी बच्चों के लिए जो अनाथ है, जो परित्यक्त है, सड़क पर एक भी बच्चा ना हो, ऐसी गुहार करें। ऐसा मैं चाहती हूं, क्योंकि 3 बच्चे थे तो भी मैंने किया, अभी 98 बच्चे हैं तो भी करना है। तो क्यों ना हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करें। ऐसा विचार मैंने यही आके किया जो अनंत हो, जिसका पूर्ण विराम बचपन घरों में हो, माता पिता की गोद में हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इसमें साथ देंगे। मैं चाहती हूँ कि इसमें आप सब साथ दें और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सब साथ देंगे।